हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू योर चैनल जिसका नाम है जेके घुमक्कड़। और आज हम लोग जाएंगे नोएडा के एक मॉल में घूमने जिसका नाम है डीएलएफ मॉल। अब मैं मेट्रो लूंगी तुगलकाबाद से, जो कि जाएगी सेक्टर 18। इन लोगों को सीट पहले ही मिल चुकी है क्योंकि ये लोग आ रहे हैं बल्लभगढ़ से। सो मुझे खड़े होके जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी तक तो कोई सीट मिली नहीं है। अब हम पहुंच चुके हैं मंडी हाउस। यहाँ से हमें मिलेगी दूसरी मेट्रो। तब तक हम लोग कुछ खा लें क्योंकि पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे हैं। घर से बिल्कुल भूखे निकले थे कि हम लोग बाहर ही कुछ खाएंगे। तुम क्या खा रही हो भाई? और तू? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे भी टेस्ट कराओ। कैसा है? खा के देखो। अभी तो मैंने खाया ही नहीं है। मजा आया। मैंने बिना पैसे खर्च किए इन लोगों के साथ भरपूर फ़ायदा उठाया पूरे खाने का, और सबके साथ थोड़ा थोड़ा खाया ताकि किसी को बुरा ना लगे। और हाँ, मैंने इनके साथ भी एक पैटी खाई जो कि तंदूरी पैटी थी। वाकई में बहुत ज़्यादा ही स्वाद थी ये पैटी। इसका प्राइस था आई थिंक 40 रुपीज़। स्वीट कॉर्न थोड़े ज़्यादा टेस्टी थे, बट एक ही चीज़ जो मुझे नहीं पसंद आई वो थी मोमोज़। अब हम दूसरी मेट्रो लेंगे मंडी हाउस से, जो कि जाएगी सेक्टर 18। हमको मेट्रो से अक्षरधाम भी दिखाई दिया जो कि बड़ा प्यारा लग रहा था। और अब हमारा स्टेशन आ चुका है सेक्टर 18। मुझे एग्जिट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग मंडी हाउस पे कुछ खाना खाने रुक गए थे, तो जिससे मेरी जो कार्ड की टाइम लिमिट थी वो ख़त्म हो गई थी। हमें नीचे उतरते ही मिला एक रिक्शा जिसमें हम लोग बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हुए। भैया ने लिए 10 रुपये और हम लोग बैठकर वहाँ पर चल दिए। बट हाँ, मुझे थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हुई वहाँ बैठने में, क्योंकि जैसे कि मैं आगे बैठी हुई थी तो भैया के रिक्शे का एक कोना निकला हुआ था जिससे मेरे सर में लग गई और थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होने लगी। मुश्किल से मुश्किल हमें वहाँ 10 मिनट लगे पहुँचने में, और पहुँचते हमें एक बड़ी प्यारी सी गुड़िया मिली जो कि फूड बेच रही थी। और हमसे उन्होंने रिक्वेस्ट करी। क्या कह रहे हो? बिरयानी खिला दूँ? क्या खाओगी बताओ? बिरयानी खाओगी? बिरयानी भाई, इसको बिरयानी खानी है। इसको पहले बिरयानी खिलाएंगे। आ जाओ, रुको, आ जाओ बेटा, चलो आपको बिरयानी खिलाएं। चलो। मैंने गुड़िया से पूछा बेटा कौन सी बिरयानी खाओगी, तो गुड़िया ने कहा कि 30 वाली खिला दो। तो मैंने उनको बोला 30 वाली बिरयानी दो गुड़िया को। और पूछा मैंने कि बेटा आपका पेट भर जाएगा 30 की बिरयानी में? तो कह रही है हाँ। ठीक है, फिर हमने उसको 30 वाली बिरयानी खिलवाई और पैसे वैसे कटवा के हम थोड़ा वहीं पर रुके रहे जब तक वो गुड़िया को दे ना दे बिरयानी का पैकेट। तो जैसे ही उस गुड़िया को बिरयानी का पैकेट दिया और हम लोग चल दिए अपने फ्रेंड्स के पास जो कि हम लोगों का वेट कर रहे थे। हम लोग एंट्री ले ही रहे थे कि यतिका ने ऐसा पानी पिया कि उसकी नाक में चला गया पानी और उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई सांस लेने में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रिक्शे में बैठने टाइम मेरे सर में लग गई थी, तो मुझे लगा कि दोबारा से ब्लीडिंग हो रही है, तो ये लोग फिर से देखने लगे। इनके सिर में लग गई है और ये अपने सिर की चोट देखते हुए, ये यहाँ पे इनको चोट लग गई है। ऐसा लगता है जूं देख रहे हैं सारे। गजब बेइज्जती है। तो चलिए शुरू करते हैं डीएलएफ मॉल की एंट्री से लेकर एग्जिट तक का सफर। इन लोगों ने एंट्री पॉइंट बड़ा ही प्यारा सजा रखा था। हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी बहुत फोटोशूट वगैरह करी और उसके बाद हम लोगों ने एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद थोड़ी बहुत चेकिंग वगैरह हुई जो कि हर मॉल में होती है, बैग की या फिर किसी भी पर्सन की। सो अब हम लोगों ने एंट्री ले ली है और हम लोग जा रहे हैं टर्किश आइसक्रीम ढूंढने, क्योंकि मुझे यही खानी थी। और सच बताऊं तो मेरा मेन मोटिव यही था डीएलएफ मॉल में आने का कि मुझे ये वाली आइसक्रीम खानी थी। अब हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ, ढूंढते हैं कहाँ मिलती है।
तो हम लोग अभी आगे गए तो हमें एक सेटअप मिला है जहाँ पर लोग पता नहीं क्यों फ़ोटो ले रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। और सभी को शौक चढ़ रहा है फ़ोटो लेने का। मुझे तो समझ में नहीं आया कि इसमें ऐसा क्या था कि लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे। और ये हमारी योगिता, जिसे फोटो शूट का बहुत ज़्यादा शौक है और ये पोज पे पोज दिए जा रही है। देखते हैं कि इनके पोज की लिमिट कहाँ तक है। फाइनली इनका फोटो शूट हुआ ख़त्म और हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ ताकि हम आइसक्रीम खा सकें। ढूंढते हैं कहाँ मिलेगी ये आइसक्रीम। तो चलिए शुरू करते हैं आइसक्रीम ढूंढना। तो हम लोग आ गए एक्सीलेटर से ऊपर और मेरी सिस्टर को थोड़ी प्रॉब्लम होती है एक्सीलेटर से चलने में, तो वो अपना लिफ्ट ढूंढ के आ रही है। देखते हैं कहाँ मिलेगी। हम जब यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर आए और अपनी सिस्टर का वेट कर रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत वीडियो यहाँ की भी ले ली जाए और हम लोग वीडियो लेने लगे। तो गार्ड आया हमारे पास तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर वीडियो शूट वगैरह करना मना है। तो फिर भी हमने उस टाइम तो बंद कर दी। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर गए और हमें दिखे ये तनिष्क, मेलोरा, औरा, ये 2-3 ज्वेलरी शॉप्स वगैरह हमें दिखी फर्स्ट फ्लोर पर। और हम लोग थोड़ा आगे बढ़े क्योंकि हमें कुछ लेना नहीं था, तो हम लोग सीधा आगे बढ़े और अपनी सिस्टर वगैरह को ढूंढने लगे। फर्स्ट फ्लोर पर एक यूएस पोलो की भी शॉप थी और हम लोग अपनी सिस्टर को वहीं ढूंढ रहे थे क्योंकि किसी ने बताया था कि वहाँ पर लिफ्ट है, तो हम लोग उनको ढूंढ रहे थे। तो ये लो जी, इनकी फिर से एक और बार फोटो शूट स्टार्ट हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो गार्ड हैं उन्होंने वीडियो शूट वगैरह करने के लिए मना कर दिया था, तो हमें एक गार्ड फिर से दिख चुके हैं और इनको देखकर हमने अपना जो कैमरा है वो छुपा लिया है। सो अब हम आ चुके हैं 4th फ्लोर पर, जो कि है फूड सेक्शन और सबसे फेवरेट पार्ट मेरा। और अभी ढूंढते हैं सिस्टर वगैरह को, वो भी नहीं मिली हैं अभी हमें। तो अभी मुझे मेरे सूत्रों से पता चला है कि वो भी अभी 4th फ्लोर पर ही आके बैठे हुए हैं। तो ढूंढते हैं उन्हें और खाते हैं कुछ, क्योंकि पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे हैं और हमने बहुत थोड़ा ही खाया था जब हम लोग मेट्रो पे रुके थे। तो अब तो गजब की भूख लग रही है। ढूंढते हैं और फिर कुछ खाते हैं, आगे मिलते हैं आपसे। अब ये बच्चे जा रहे हैं हमारे लिए कुछ खाना लाने के लिए, क्योंकि भूख इन्हें भी लगी है और हमें भी। और ये मेरी सिस्टर है, इसको देखते हुए भूख भरी निगाहों से, क्योंकि वो भी भूखी है और हम सब भी। तो एक वीडियो स्टार्ट कर ही दिया है और धीरे धीरे सभी उसमें लग रहे हैं, क्योंकि सबको ही गजब की भूख लगी पड़ी है। बट मैं भी वेट कर रही हूँ कि कुछ अच्छा है तभी कुछ खाया जाए। वेट करते करते हो गया है अब बहुत ज़्यादा टाइम। अब हम उन लोगों को ढूंढने निकल पड़े हैं, या तो वो मिले या खाना।
योगिता ने फ़ोन करके पूछ लिया है, तो कह रहे हैं कि हम आप लोगों को लेने आ रहे हैं। तो हमें लगा कि कोई अच्छी जगह होगी जहाँ पे खिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं आगे जाके हमें क्या मिलता है खाने के लिए। तो हम लोग थोड़ा आगे चले ही थे तो हमें एक इम्पैक्ट ग्रुप फाउंडेशन कर एक मिले थे। तो उन्होंने हमसे थोड़ा डोनेशन की मांग करी, तो मैंने सोचा चलो 100 रुपये दे देते हैं डोनेशन के लिए। तो उन्होंने कहा कि कम से कम 500 रुपीज़ देने पड़ेंगे डोनेशन के लिए। तो मैं तो एकदम से शॉक हो गई कि मतलब डोनेशन भी दे रहे हैं तो इनकी मर्ज़ी के हिसाब से देंगे, क्योंकि हमें तो कुछ चाहिए नहीं ना। तो अगर डोनेशन भी दे रहे हैं तो कह रहे हैं कम से कम 500 रुपीज़ दीजिए। क्या ऐसा होता है? मुझे तो देखो, मैं तो पहली बार मैंने ऐसा देखा। आप लोगों के साथ क्या हुआ है कभी, या फिर आपको कैसा लगा? तो प्लीज़ ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे लिए तो बड़ा अटपटा था ये सुनना कि हमें कम से कम 500 रुपीज़ चाहिए। हम लोग जा ही रहे थे तो मेरी नज़र पड़ी बच्चों के प्ले सेक्शन पर, और जिसको देखते ही बच्चे इतने खुश हो जाते हैं कि पूछो ही मत। तो मैं गई, आपको दिखाने का पूरा प्रयास कर रही हूँ जो आपको दिखा पाऊँ। और गेम्स तो काफ़ी अच्छे थे। मैंने उनसे पूछा इनकी कॉस्ट वगैरह, तो उन्होंने कहा 1500 रुपीज़ में एक कार्ड बनेगा जिसमें आप ये गेम्स वगैरह कर सकते हैं। और रही झूले की बात, तो झूला खाली एक ही बच्चा झूल सकता है। ऐसा नहीं कि अगर आप 2 बच्चे लेके जा रहे हैं तो 2 बच्चे ही मतलब एक कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। एक बच्चे को एक ही कार्ड मिलेगा। मुझे लगा कि ये अपने किसी छोटे भाई बहन के लिए बात करने आई है, झूला झुलाने के लिए। तो थोड़ी देर बाद देखा तो यही लोग उसमें झूल रही थी। क्या पूरे इसका क्या चार्जेस वगैरह है? मैम इसमें 40 मिनिमम 1500 का कार्ड बनता है। 18 पेज मिलते हैं। 18 पर पर्सन मंथली 1 पर्सन। अच्छा, एक अलग अलग कोई पार्ट भी है? पूरा टोटल एक ही पार्ट है? एक ही कार्ड है, पूरे में चलता है वो कार्ड। ये टोटल गेम कितने हैं यहाँ पर? टोटल गेम तो नहीं बता सकता मैम। हाँ। ये राइडेज, ये स्काई रेस, ये बम्पर कार और ये डॉल्फिन स्टेज। सो मैं थोड़ा ही आगे चली थी, मुझे एक और प्लेइंग एरिया दिखाई दिया बच्चों के लिए, जो कि 6-7 साल के बच्चों के लिए था। यहाँ पर प्लेइंग एरिया था बड़ा बच्चों का, और काफ़ी स्पेस था बच्चों के लिए, और गिफ्ट आइटम देने के लिए भी बहुत कुछ था बच्चों के लिए। फिर टॉयज़ वगैरह हो गए, मॉन्स्टर ट्रक। थोड़ा आगे चली तो मुझे साइकिल वगैरह दिखाई दी बच्चों के लिए। कौन ही खरीदता होगा मॉल से साइकिल, मेरी समझ से बाहर है। चलो देखते हैं। मैंने तो आज तक ना तो किसी को साइकिल ले जाते हुए देखा, हमेशा खड़ी ही देखी है मैंने तो मॉल्स वगैरह में साइकिल्स वगैरह। बच्चों के लिए मॉन्स्टर ट्रक वगैरह, गन्स, बहुत ज़्यादा टॉयज़ वगैरह थे बच्चों के लिए। और कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को गेम्स भी प्ले करवा रहे थे। फिर मैं तो अपने बच्चों को लेके नहीं गई थी जो मैं कुछ करवाती। हाँ, बट हाँ, मुझे ये सब देख के अपने बच्चों की याद बहुत आई कि मेरे बच्चे होते तो बहुत खुश होते। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वो जो 2 लड़कियाँ थी वो भी इसमें झूल रही थी। और भैया से मैंने पूछा इनकी टाइमिंग वगैरह क्या, मतलब कितने टाइम के लिए आप झुलाते हो? भैया टाइम कितना देते हो? ओनली 2 मिनट्स सारे गेम्स में? ओके। तो अब बहुत हो गया है। अब मुझे अपने साथ के लोगों को ढूंढना है जो कि सारे के सारे मेरे से पिछड़ चुके हैं। यतिका आई थी हमारे पास, हमें लगा कि हमें खाना खिलाने के लिए लेके जा रही है। वहाँ पर आके कहती है कि चलो मम्मी, आपको एक ऐसी जगह दिखाती हूँ जहाँ पर बहुत सस्ता सामान मिलता है। और आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग सस्ते सामान जहाँ मिले उसके लिए सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हमने कहा चलो खाना बाद में खा लेंगे, पहले सस्ता सामान ही देखा जाए। और हम लोग वहाँ ढूंढ रहे थे तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी वहाँ पर।
किचन का सामान, बाथरूम का सामान और डेकोरेशंस वगैरह का सामान, कप, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हमने कुछ चाहा भी कुछ हम ले लें, पर देखा तो वहाँ पर सब कुछ बहुत महंगा था। इससे अच्छा और सस्ता हम लोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं। मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ ऑनलाइन के लिए। अगर बाई चांस आप यहाँ से कुछ ले जाएं और कोई प्रॉब्लम हो जाए और आपके घर से ये चीज़ बहुत दूर हो, तो आप कैसे उसको रिटर्न करने आएंगे? तो सबसे बेस्ट आइडिया होता है कि आप ऑनलाइन मंगाइए। पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो आप रिटर्न कर सकते हैं। सबसे अच्छी पॉलिसीज़ वगैरह हैं ऑनलाइन की। तो फिर भी हमने सोचा कि चलो अब इतनी देर हम यहाँ लोग घूम रहे हैं तो कुछ तो लेके ही जाएं, वरना इतना घूमने के बाद हमने ये 4 चीज़ें ली, जिसमें एक बच्चे का गॉगल्स था, एक गिफ्ट बॉक्स था छोटा सा, और 2 बबल्स थे बच्चों के जो फुलाने वाले होते हैं। तो इनकी टोटल कॉस्ट आई थी 306 रुपीज़। तो प्लीज़ मुझे बताइए कि ये महंगे थे या सस्ते, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली तो ये अभी भी महंगे थे। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये महंगे थे या सस्ते। हम लोग बात करते करते नीचे आ गए। भूख तो हमें अभी भी बहुत ज़ोर से लग रही है, पर अब 4th फ्लोर पे जाने की हमारी हिम्मत भी नहीं है और हमारे पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। 5 बज चुके हैं। अब हम ऊपर जाएंगे और फिर ऑर्डर देंगे। ऑर्डर को बनने में टाइम भी लगेगा और इतना टाइम हमारे पास था नहीं था। तो हमने कहा कि चलो इनके ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं। इनके ग्राउंड फ्लोर पर एक बिग बाज़ार भी है, तो देखते हैं वहाँ पर कुछ मिल जाता है खाने के लिए तो वहीं से खाएंगे। और उसके बाद तो मेट्रो जिंदाबाद है ही, मेट्रो पर अगर कुछ मिलता है तो वहाँ खाएंगे। इतना घूमने के बाद भी हमें बिग बाज़ार में कुछ नहीं मिला, कोई फूड सेक्शन नहीं था, क्योंकि हमें बताया गया है कि यह 4th फ्लोर पर ही सारा फूड सेक्शन है। पहले यहाँ पर हुआ करता था बट अब नहीं है। अब तो सब फूड सेक्शन सारा 4th फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया है। तो हमें कुछ मिला ही नहीं खाने के लिए, तो हम थोड़े बहुत स्नैक्स जैसे कुरकुरे वगैरह हो गए, डाइट वगैरह हो गई, ये सब लिया और हम लोग निकल दिए। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग लेट हो रहे थे जाने के लिए, तो हम लोगों को दूर भी जाना था, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ से निकलने का फैसला किया। अब देखते हैं कुछ मेट्रो पे मिलेगा तो या तो वही खाएंगे जो आधे टाइम खाया था, पैटी वगैरह। इतना ढूंढने के बाद ना ही मुझे आइसक्रीम मिली ना ही खाना। अब हम इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चलते चलते एक छोटी सी मॉर्निंग और उसके बाद गुड बाय, टाटा, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद।